नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। अभी अभी आम आदमी पार्टी इस पे बहुत सारी टिप्पणियां कर रही हैं, तो उस पे क्या? मेरे वार्ड नंबर 26 में आम आदमी पार्टी को कोई टिप्पणी करने की जगह ही नहीं। आपके पास टिप्पणी हो तो मुझे बताओ। मैं आम आदमी पार्टी को जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाऊंगा। घोड़ादरा का, छेवड़ा का, मानवी तक हम लोगों ने विकास किया है। विरोध पक्ष का काम है टिप्पणी करने का, जहाँ कचरा पड़ा होगा वो दिखाने का। लेकिन अपने सूरत महानगर में इतने अवार्ड मिले हैं, स्वच्छता का अवार्ड देश में मिला होगा तो क्या ऐसे ही मिल गया? अभी लेकिन कचरा, लोग तो घर से बाहर कहीं जो मजदूरी जाते हैं, हमारे पर 5 का विस्तार है, कहीं जाते हैं तो सुबह में डाल देते 6 बजे, तो कि 7 बजे भी हमारी डोर टू डोर कचरा गाड़ी उसको लेने आ जाती है। लेकिन इसलिए आम आदमी पार्टी को विकास का जो काम चलता होगा, अभी पिछले महीने 3 दिन देखा था घोड़ादरा में, यहाँ पे विकास का काम चल रहा है, उन लोगों ने खड़ा दिखा दिया। जहाँ जहाँ विकास हम लोगों ने सीसी रोड बना रहे, हमने लगभग घोड़ादरा के अंदर में 100 इतनी सोसाइटियों में नया ड्रेनेज लाइन, नया पानी का नेटवर्क, नया स्ट्रीट लाइट और सीमेंट कंक्रीट का रोड बनने का काम पूर्ण कर चुका है। और जहां सीमेंट का रोड बन रहा है, वहां रोड खोदा हुआ है, वहां ड्रेनेज लाइन टूटी हुई है। वो लोग दिखा दे कि यह ऐसा विकास हमारा है, तो मैं उनको सामने बिठाऊंगा कि आके दिखाओ मुझे कहाँ विकास हुआ नहीं है। आप जाके देखो घोड़ादरा में क्या परिस्थिति है। घोड़ादरा हो, लिंबायत के अंदर में हो, जितने जगह पे तुम जाओगे, हर जगह पे, हर सोसाइटी में हम लोगों ने, हमारी पूरी पैनल ने, पूरी चारों के चारों मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स ने विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पक्ष और विपक्ष और प्रत्यारोप और आरोप लगता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र भाई पाटिल और अमित भाई राजपूत ने यह क्लियर कर दिया कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो निराधार हैं और लोगों, विपक्ष का काम ही है लांछन लगाना, और उनका यही सब काम रहता है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। बहन, आप भी बोलेंगे कुछ? हमारे विस्तार में प्राथमिक सुविधा के अलावा हम लोगों ने घोड़ादरा में अभी भी, आप जाके देखो, लगभग 3 करोड़ लागत से हमने घोड़ादरा का हेल्थ सेंटर का खातमुहूर्त किया। 5.5 करोड़ की लागत से हमने घोड़ादरा के वैकुंठ धाम के बगल में घोड़ादरा हेल्थ सेंटर का लोकार्पण किया, ताकि मेरे वार्ड में पहले हेल्थ सेंटर चालू है, दूसरा हेल्थ सेंटर लोकार्पण किया और तीसरे का खातमुहूर्त किया। 1 लाख की आबादी है, 75-71 हमारा होटल्स है, फिर भी हम लोगों की सुविधा के लिए शिक्षण के साथ साथ में, आप देखो अभी हमने घोड़ादरा में 15.5 करोड़ रुपए की शाळा का स्कूल का लोकार्पण किया। हम ही पार्टी देश में पहली पार्टी ऐसी है कि जो खातमुहूर्त भी करती है और लोकार्पण भी हम ही करते हैं। मैं घोड़ादरा का स्कूल का बात बताऊं, मुझे गर्व होता है कि मेरे शिष्ट नेतृत्व के आधार पर 2021 में चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला और हमारी चारों कॉर्पोरेटर ने वहाँ वैकुंठ धाम में स्कूल का खातमुहूर्त किया था और लोकार्पण हम लोगों ने किया। स्कूल वहाँ भव्य दिव्य बिल्डिंग तैयार है। अभी हमने टीपी 40 घोड़ा लिंबायत के अंदर में, हमने शांतिनगर के पीछे लगभग 11.5 करोड़ रुपए का 45 वरांडा बनेंगे, ऐसे स्कूल का खातमुहूर्त किया। वही बगल में हमने टीपी 40 पे प्लॉट नंबर 117 में हम इंग्लिश मीडियम विनामूल्य, हमारे विस्तार में परपंथी ज़्यादा होने के कारण इंग्लिश मीडियम का भी हम लोगों ने खातमुहूर्त किया है। हमें ऐसे कितने विकास के काम बताओ आपको, जब भी लगभग 6.5 करोड़ से जलाराम नगर में हमें बच्चों को पढ़ने के लिए सूरत महानगर में 2 नंबर का वाचनालय बनाया हम लोगों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज वाचनालय के नाम से। वहां जाके देखो, इतना अद्यतन वाचनालय बना रहे हैं कि सूरत में कहीं नहीं है। एक वीर नर्मद वाचनालय छोड़ दिया तो दूसरा हमारा घोड़ादरा में बना है, तीसरे हमारे लोगों के कम्युनिटी हॉल बना है, अद्यतन सुंदर कम्युनिटी हॉल लिंबायत जोन के अंदर में मेरे विस्तार में हम लोगों ने बनाया है, आकार ऋषिकेश के बगल में नीलगिरी फाटक के पास में रायन लक्ष्मी के नाम से। मित्रों, हम लोगों ने रोड, रस्तों, गटर के साथ साथ में लोगों को मूलभूत सुविधा के ऊपर जाकर लोगों की शादी ब्याह करने के लिए कम्युनिटी हॉल, शिक्षण के लिए सरकारी स्कूल, साथ साथ में मेरे विस्तार ही ऐसा है जो हमारे धारासभ्य संघ पार्टी के नेतृत्व में रामेश्वर नगर के अंदर में पहली स्कूल चलती है, वहां पे सुमन हाई स्कूल हम लोगों ने 12वीं तक चलाया है। पहला विस्तार सूरत महानगर पालिका है जिसमें 12वीं साइंस भी चलती है, कि शिक्षण के साथ साथ में, धार्मिक के साथ साथ में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ने, खेल कूद के लिए भी वहां पे हम लोगों ने ग्राउंड बनाया है। तो कितना विकास किया है, रोड, रास्ता, ड्रेनेज देना हमारा काम है। इसके साथ शिक्षण क्षेत्र के ऊपर उठकर आरोग्य के लिए हम लोगों ने काम करके और घोड़ादरा को, लिंबायत को 8वां लाइन वेस्ट जैसा बनाने का कार्य हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय सी.आर. पाटिल साहब, मेरे दोनों धारासभ्य श्री हो आदरणीय संगीता बहन जी, आदरणीय संदीप भाई देसाई जी के नेतृत्व में घोड़ादरा को हम लोग 8वां लाइन बना के रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। आने वाले दिनों में मैं घोड़ादरा नगर वासियों का आश्वासन देना चाहता हूँ, चारों
उम्मीदवारों को आप लोग आशीर्वाद दीजिए और घोड़ादरा को सही में हम लोग 8 वाला में बना के रहेंगे। सर एक और सवाल, फ्लावर गार्डन कब तक चालू होगा? फ्लावर गार्डन के लिए हमारे पास भी जगह नहीं है इस विस्तार में, तो हम फ्लावर गार्डन लेकिन जो है उसको हम रिनोवेट करने जा रहे हैं। जो तालाब है घोड़ादरा गांव का तालाब है, इसको सुंदर तालाब बनाने के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी हम लोगों ने कोटेशन रखा है, लगभग 7-8 करोड़ रुपए के उस कोटेशन से घोड़ादरा का तालाब को भी निर्माण करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष और विपक्ष में लगता ही रहता है, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सूरत महानगर पालिका की चुनाव जीतेगी। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।